दोस्तों, औरत के आधे सफ़ेद बाल घर में बर्बादी लाते हैं। जानिए कैसे। अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो ज़रा यह बात बताइए कि जब आप अपने ही बाल बनाते हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करते हैं। आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देते, या फिर बेच तो नहीं देते। अगर आप भी यही गलती करते हो तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानी से गिर सकते हैं। पति की मौत हो सकती है, या संतान की मृत्यु हो सकती है, परिवार टूटकर बिखर सकता है, कंगाली आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो कहीं आप तो हमेशा शरीर के तौर पर बीमार तो नहीं रहते, कहीं आपके ऊपर किसी न किसी तंत्र मंत्र ने नहीं तो किया हुआ है, और ना नकारात्मक शक्ति आपको अपने वश में तो नहीं कर रखी थी है। कहीं आप तो उन महिलाओं में से ही है जो हर समय क्रोधित रहती है और कुछ गुस्से में रहती है, और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में सारी परेशानी बिना बुलाए ही आ जाती है, और महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे बालों का करे तो क्या, और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसे परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी महिला के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं की चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र ने कहा है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता पहचान लगाते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर लेती है। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंध में कई ऐसी गलती कर देती है जिनकी खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, साथ ही महिलाओं भी भूल जाती है कि उन्हें पर सिर के बालों को कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के मान्यता, और अगर इस हफ्ते में 7 दिन है तो विशेष कुछ दिनों में बाल धोए या कटवाए उनके परिवार के लिए बिल्कुल उचित नहीं होता। आपने अक्सर उन लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल न धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इनके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को बाल न धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोने या कटवाने वर्जित है, क्योंकि ज्योतिषी का कहना है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंच या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभाव कर सकता है, और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पे भी अपना असर डालता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागन महिला अपने बाल धोती है, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त से संबंधित परेशानी होती है, और साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने और उन्हें टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाएं जो बुधवार वाले दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहन के जीवन में परेशानी,
साथ आ सकती हैं। अगर आपके भाई बहन नहीं है तो बुधवार बाल धोना आपकी धन संपत्ति समृद्धि और व्यवहार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं को बाल धोना और कटवाना दोनों ही अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैसा परस लेती है बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंक बनने में देर नहीं लगती। इसी के साथ शनिवार के दिन महिलाओं को बाल धोने कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती है तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसे करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी शुक्रवार वाले दिन अगर आपके बालों को धोती है तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य सुख संबंधी बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु और कमज़ोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक कई तरक्की की परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों में पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी है आपके बाल धोने के शुभ नहीं माने जाते। अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र में कहा गया कि ऐसी महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही फेंके, किसी और पैरों में न आने दें और अपने ही बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ दें। के साथ महिला अपने दैनिक जीवन में जब जो रोजाना बालों में कंघी करती है तो कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिला उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती है या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। और महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जा सकता है। जो महिला अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती है, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कई बुरी शक्तियों ऊपरी आला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र शक्ति को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। जो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं तो बाल कटवाते समय अपने जो बाल कटाए हुए हैं वो महिला को कोशिश करनी चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दिए, या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप अपने बालों को कचरे में फेंक दे तो बाल को इकट्ठा करके उन पर थूक दे। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद है कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले जरूर सोचेंगे। गुरुजी ने बताया उपाय, परेशानी छुटकारा पाने के लिए कोशिश करें।